अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कल हम इस बारे में बात कर रहे थे कि गिल्ट जो है वो आपको किस तरीके से एक ऐसी खाई में लेके जाता है जहाँ से वापसी आप आ तो सकते हैं लेकिन आपको बहुत मुश्किल होती है। आज मैं बात करूँगी गिल्ट के ऊपर कि बाज़ औक़ात लोग जो होते हैं गिल्ट में मौजूद होते हैं और उनको अवेयरनेस नहीं होती। वो उसको बोल रहे होते हैं कि हमें डिस्पेयर है, डिप्रेशन है या मायूसी है, लेकिन अगर डीप डाउन डिग किया जाए तो उनको शदीद किस्म का गिल्ट होता है। वो गिल्ट उनकी किसी भी मिस्टेक की वजह से हो सकता है। सब इंसान हैं, मिस्टेक सबसे होती है, ठीक है। लेकिन उस मिस्टेक को अपने ऊपर इतना हावी कर लेना और ये सोचना कि मेरा फेलियर जो है वो उस मिस्टेक की वजह से, और अपने आप को कोसना, सेल्फ ब्लेम करना, ये सब जो आदत होती हैं, यह सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाने के बजाय, पॉजिटिव एंकर बनाने के बजाय नेगेटिव एंकर्स बनाना, अपने आप को और मज़ीद मतलब डीमोरलाइज़ करना कि ये चीज़ें जो है ना, ये मेरे साथ जो मसला हो रहा है ये मेरी अपनी वजह से हो रहा है, या फिर मैंने इसको इनग्रेन किया अपने अंदर, या ये सोचना। तो इससे क्या होता है कि आप एक डीपर, एक मैंने जैसे बताया कि एक खाई में गिरते जाते हैं आप। तो उससे बचने के लिए आप इसकी बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप पॉजिटिव थॉट्स लेके आ सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स क्या होती हैं कि आप अपने आप को सेल्फ फॉरगिवनेस करें सबसे पहले तो, कि जो भी आपने किया या जो आपसे हुआ वो आपसे मतलब गलती से हुआ या बाय जैसे भी हुआ वो हो चुका। अब उस पे आप अपने आप को सेल्फ फॉरगिवनेस इतनी ज़्यादा लेके आएँ उसके अंदर कि आपको ज़रूरत ना पड़े किसी तीसरे की, कि आपको किसी वैलिडेशन चाहिए हो कि यार आप ज़िंदगी में ठीक परफॉर्म कर रहे हैं या गलत परफॉर्म कर रहे हैं। नो, आप खुद जो परफॉर्म कर रहे हो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और आप जिस लेवल पे मौजूद हैं अभी वो बेस्ट लेवल है, और आप उसमें से बहुत ज़्यादा कुछ निकाल सकते हैं। आप बहुत कुछ ग्रो कर सकते हैं, आउट ग्रो कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये सोचें सबसे पहले। सेकंड थिंग, आप ये सोचें कि जो ये गिल्ट है ये मेरे फ्यूचर में किस हद तक काम आ रहा है या काम आ सकता है। काम तो ज़ाहिर सी बात है, गिल्ट तो नेगेटिव स्टेटस ने आपकी की कोई हेल्प नहीं करनी, बल्कि आपको मज़ीद नीचे गिरा देना है, ठीक है ना। तो आपने ये सोचना है कि इस गिल्ट को से निकलने के लिए मुझे क्या स्टेप्स चाहिए होंगे। वो बेबी स्टेप्स ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर आप एक्सरसाइज करते हैं रोज़ाना और आप जो है एक टाइम नेचर में गुजारते हैं, तो ऑटोमेटिकली नेचर की फ्रीक्वेंसीज़, हीलिंग फ्रीक्वेंसीज़ होती है, वो आपसे कनेक्ट करती हैं, ठीक है ना। आप अपने आप को बहाना मत दें कभी भी कि मैंने इसलिए वॉक नहीं की कि मेरे साथ ये मसला हो रहा था, या मैंने इसलिए वॉक नहीं करी कि मेरे साथ वो मसला हो रहा था। नहीं, अपने आप को बहाना नहीं देना। हर सूरत में आपने जो है ना एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, और जो है ना अपने जो एंडोर्फिन्स हैं, जो कुछ डोपामिन के लेवल्स हैं, उनको खुद से बढ़ाना है, ठीक है ना, अपनी सेल्फ स्ट्रेटजीज़ करके, ताकि आप अच्छा फ़ील करें। जितना आपके इमोशंस की क्वालिटी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी लाइफ होगी, ठीक है ना। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ योर इमोशंस। ये टोनी रॉबिन्स का जो है ना कोट है। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्लीप बेहतर कर सकते हैं। ओवर स्लीपिंग अवॉइड करनी है। कुछ लोग ओवर स्लीपिंग इतनी करते हैं गिल्ट के अंदर कि उनको लगता है कि गिल्ट से बचने का एक ही रास्ता है और वो है स्लीपिंग, और वो इतना सोते इतना सोते इतना सोते अपने आप को सो सो के ज़ाया कर रहे होते हैं। तो इतना नहीं सोना, अवॉइड नहीं करना। अपनी प्रॉब्लम के साथ लड़ना भी नहीं है, उसको अवॉइड भी नहीं करना, उसको अवेट करना, उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो बेसिकली जितना एक्टिव आपका लाइफ स्टाइल होगा उतना अच्छा आप फ़ील करेंगे, और उतना अच्छा आपके अंदर ये नेगेटिव स्टेट ऑफ गिल्ट जो है ये रिमूव होगी। अच्छा, और उसके अलावा अगर आपसे जब आपने जर्नलिंग करनी है, जर्नलिंग में क्या होता है, जर्नलिंग में हम लिखते हैं बैठ के कि हमारा दिन कैसा गुजरा, या फिर हम क्या इमोशंस हम अंडरलाइन कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं अभी, उसको अंडरलाइन करते हैं, लिखते हैं पूरा पूरा। उससे क्या होता है कि जो इमोशंस आपको लगता है ना कि आपको अपने एरर्स खुद नज़र आते हैं कि यार मैं यहाँ पर अगर ये चीज़ चेंज करूँ तो मेरी ये चीज़ चेंज हो सकती है। आपको खुद पॉसिबिलिटीज़ इनटू प्रोबेबिलिटीज़ पता चलना शुरू हो जाती है कि क्या पॉसिबिलिटी मैं कर सकता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कम हो जाएगी। तो ये आप जर्नलिंग कर सकते हैं। और दूसरा, स्ट्रेस को बिल्कुल ख़त्म करें अपनी लाइफ से। मतलब स्ट्रेस, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है जिससे आप काम करते हैं वो तो अच्छा वाला स्ट्रेस है, लेकिन वो वाला स्ट्रेस जो जो आपके काम को होने से रोकता है तो वो अच्छा स्ट्रेस नहीं है। तो उसको को आपने इस तरह हैंडल करना है कि जो कुछ है अल्लाह की मर्ज़ी से है, अल्लाह की मर्ज़ी से था, अल्लाह की मर्ज़ी से रहेगा। तो मैं जिस बात पे चल रहा हूँ ये पाथवे मेरा सही है या गलत, इसको भी अल्लाह ही डिफ़ाइन करेगा। मैं अपना जज खुद नहीं बनूँगा या बनूँगी। अपने आप को खुद सज़ा देने से बचाएं। तो काइंडली ये बातें वो हैं जो हम लोग बेसिकली सुन नहीं रहे होते कहीं और भी। मुझे यूनिक सा टॉपिक लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस
टॉपिक को डिस्कस करूँ आप लोगों से। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।